आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए करती हुई नजर आ रही है। ऐसा हम नहीं, उनके समर्थकों का कहना है। उनके समर्थकों का ये कहना है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा करके उनके साथ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अब यही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लापरवाही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ अपना भला साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। जैसे कि देखा जाए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कही जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे के रूप में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चाएं थी, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र आता है वो इसलिए आता है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस में जब थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद, घराना हर एक तरीके से लोगों की पसंद थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी की चाह सिर्फ यही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत वोट बटोर सकें। लेकिन यहाँ पर यह कह दिया गया कि ना तो मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़, ना राजस्थान, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कही जाए तो सीएम चेहरे पर कोई भी चुनाव लड़ा नहीं जाएगा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता है। दूसरा बड़ा झटका यहाँ पर यह होता है कि एक एक करके उनके समर्थक जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं और छोड़ने के साथ ही दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये झटका यहाँ पर लगभग कई दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक और झटका यहाँ पर तब मिलता है जब यहाँ पर उनके दो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं। इसमें से इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही दिनों पहले की बात कही जाए तो वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रमोद टंडन ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, हर कांग्रेस में वापसी कर ली है। जो पहले कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर दिनेश मल्हार, प्रमोद टंडन के बाद जो दिनेश मल्हार हैं, इन्होंने भी बीजेपी से रिजाइन दे दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक ये भी माने जाते थे। और ऐसे में देखा जाए तो ये इस्तीफे की जो कड़ी लग रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाले से तमाम समर्थक उनके जा रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में कैसे मजबूती पेश कर पाएंगे? कांग्रेस अगर ऑफर करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्या कांग्रेस में वापसी करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ना तो सीएम चेहरे के रूप में उतर रहे हैं, ना ही चुनाव प्रचार में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, ना ही उनके समर्थक रुक रहे हैं। तो तमाम तरीके से यहाँ पर मुद्दे ये उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस में वापसी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की? आपकी क्या लगती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।